करने लगे मोक्ष की इच्छा लेकर। एक दिन वो सरोवर के किनारे पर ही उनकी झोंपड़ी थी, तो वहां बैठकर भजन कर रहे थे। एक मृगी को देखा, एक मृगी आई दौड़ी दौड़ी, और जो मृगी आई वो पूर्ण गर्भ से थी, टाइम कंप्लीट हो चुका था उसका, वो जल पी रही थी। उस मृगी ने कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुन ली, और जैसे ही सिंह की गर्जना उसने सुनी, उसका जो गर्भ था वो प्रकट हो गया, उस गर्भ का जन्म हो गया। लेकिन डर तो समाप्त नहीं हुआ, डर के मारे सरोवर में कूद गई, ज्यादा देर तक तैर ना सकी तो उसका प्राणांत हो गया। अब इस दृश्य को भरत जी महाराज देख रहे, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? मोक्ष पाने के लिए। अब उस मृग के बच्चे को ले आए और उसके लालन पालन में लग गए, उसका लालन पालन, पूर्णतः लालन पालन किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उसमें मोह पैदा कर चुके थे। मोह कितना? बोले जितना अपने बेटे में होता है। सोएंगे तो पहले उसे देख के सोएंगे कि उसकी जगह ठीक है कि नहीं, उठेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सुरक्षित है कि नहीं, खाएंगे तो पहले उसे खिलाएंगे, पिएंगे तो पहले उसे जल पिलाएंगे, लाइक दैट। ये पूरा राम राम करने आए थे, मृग मृग हो रहा है। एक दिन मृगों के झुंड को देख के मृग का बच्चा उनके साथ चला गया, लौटा ही नहीं, और इतना मोह हो गया था, प्राणांत हो गया भरत जी महाराज का। मृग मृग कहते कहते उसी मृग में इतना मोह हो गया, उनका प्राणांत हो गया। और प्राणांत ये हुआ कि अगली गति भी वही हुई, अंत मति सुगति। मरने वाले की जैसी मति होती है, उसका नेक्स्ट वर्थ वैसा ही होता है। हमारा जो मन होता है ना, जो लोग मरते हैं पैसे वैसे करते करते, वो अगले जन्म में सांप बनते हैं। आज पहले तो लोग जमीन में गाड़ के रखते थे, तो वहां जाके छुप जाके बैठ जाते थे। आजकल तो जमीन में कोई गाड़ के नहीं रखता। आजकल कहाँ रखते हैं? बैंक में, और बैंक में मार्बल लग रहा है, कच्ची जगह ही नहीं, तो वहां जाने का मौका नहीं मिलता, बस घूमते रहते हैं। याद रखिए, सांप की उम्र है 100 साल, 1000 वर्ष। कितनी है? 1000 वर्ष है। 500 साल बाद वो इच्छाधारी बन जाता है। अगर सांप 500 साल जी ले तो उसके बाद वो इच्छाधारी हो जाता है सबसे। और पूरी जिंदगी कितना कष्ट पाता है, पेट के बल चलते चलते, समझ रहे हैं ना? बनना चाहोगे सांप? इसलिए मोह मत करो, धीरे धीरे कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण के घर में, वहां भी उनका नाम जड़ भरत रखा। रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया। ये 3 जन्मों का वर्णन है भरत जी महाराज के। किस लिए है? क्योंकि ये तीनों जन्म हमें उपदेश देते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो अपनी इच्छाओं का दमन तुम्ही को करना पड़ेगा। अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो सबसे बड़ी एक इच्छा रखो कि मुझे भगवान से मिलना है। किस किस को भगवान से मिलना? हाथ उठाइए। हाथ उठवा लो सबसे, सब तैयार बैठे हैं। एक बार फिर सोचो, भगवान से किस किस को मिलना है, सिर्फ वही उठाना हाथ, सब मत उठाइएगा। एक एक ही उठा ले, दो ने उठा रही है तो भगवान जल्दी मिल जाएगा। एक ही हाथ उठा ले, सिंगल तो यही काफी है। एक एक हाथ उठा के बताओ किस किस को। और देख लेना, जान की कीमत पर भी जो भगवान से मिलना चाहे, सिर्फ वो हाथ उठाओ जो जान देकर भी मिलना चाहे। पक्का? पक्का ना? आइए अभी मिलवाता हूं आपको भगवान से। जिन जिन को भी भगवान से मिलना हो, उपाय बहुत सीधा है। अपने हृदय में परमात्मा को बसा के, गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी बची हुई जिंदगी जियो। किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ फरेब नहीं, किसी के साथ छल नहीं। पूर्णतः एक मानसिकता बना लो कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, और इसके लिए
तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े वो सब परमात्मा के लिए कर डालो, फिर देखना जितनी चिंता तुम्हें है ना भगवान से मिलने की, उतना ही चिंता मेरे परमात्मा को भी हो जाएगी तुमसे मिलने की। हे देवियों, जितना प्यार आप अपने पति से करती हो उससे सिर्फ 20% प्यार मेरे ठाकुर जी से सच्चा कर लो, सिर्फ 20%। और ये देवता जितना प्यार तुम अपने किससे, पत्नी का नाम नहीं लूंगा मैं, डोंट वेरी, पत्नियां तो फिर भी बूढ़ी ना हो जाएं तब तक पति को ही चाहती हैं, और देवता ये पत्नी को कम चाहते हैं, पैसे को ज्यादा चाहते हैं। ये सही है? हैं? क्या सही? मैं तो सही बोलूं व्यासपीठ में, मैं कब गलत कह रहा हूं? और ये सच है, पति लोग जो हैं, पुरुष लोग जो हैं, वो पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। और पूछे इतना, वो हमारी देवी एक गाना गाती थी पहले, हाय हाय तेरी मेरी मजबूरी है, तेरी 2 टकिया की नौकरी में है, बोले नौकरी नहीं करूंगा तो तू खाएगी क्या? अरे बोले जब मैं न रहूंगी तो खाऊंगी कौन है भाई? नौकरी है अर्निंग का पॉइंट है, और अर्निंग किसके लिए की जाती है? परिवार के लिए। तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट करो ना जिससे परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, है ना? ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो स्त्रियां जितना अपने पति को प्रेम करती हैं और पति जितना प्रेम पैसे से करता है, उससे 20% भी अगर तुम सच्चा प्यार मेरे ठाकुर जी से कर लो तो मैं यकीन से कहता हूं मेरा ठाकुर तुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है, और मोक्ष पाने वालों को चाहिए कि वो अपनी जीते जी अपनी इच्छाओं का दमन करें। इसके बाद हम और आप सभी आगे बढ़ें। एक और भक्त की कथा, भक्त प्रहलाद। बहुत से लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी हम लोग जब से भक्ति करने लगे हैं सब लोग हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, जब अच्छा काम करने जाओगे सब ऐसा ही करते हैं। बदनाम तो लोग नाम वालों को ही करते हैं, जो ऑलरेडी बदनाम है उसे कोई क्या बदनाम करेगा? बोलो राधे राधे। अब भाई 2-3 हमारी बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं, एक कम्मखत ने कल कहा है, निकम्मा बेशरम बेहया बेशर्म कहीं का, और जितनी गाली आप अपने आप दे सकें दे लेना। उसने कहा है कि जो अपना सर नहीं बचा सका हो वो हमें क्या बचाएगा? गणेश जी के लिए कहा है। बॉलीवुड में रहने वाला कोई भी प्रोड्यूसर एक्टर है, मैं न्यूज पे देखा उसको। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे धर्म के ऊपर कोई कुछ भी बोल देता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, और फिर भी हम दावा ठोकते हैं कि हम धर्मात्मा हैं सबसे बड़े। उसको नहीं पता कि सर काटा किसने। पहले तो वो अंग्रेजी का फूल, समझ गए ना अंग्रेजी में फूल किसको कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी का फूल अपने माँ बाप के पास जाए और कहे कि मुझे ज्ञान दो, मुझे हिंदू धर्म के बारे में समझाओ, उसके बाद कोई कदम उठाए, और न उसके माँ बाप इस लायक न हो उसे समझा सकें, तो मेरी व्यासपीठ कहती है मेरे सामने आ, मैं तुझे बताऊंगा कि गणेश जी अपने सर को क्यों नहीं बचा पाए। अगर जानना है तो मेरे पास आ, मैं सिखाऊंगा तुझे। जब तुम जानते नहीं तुम्हारा धर्म क्या है, औरों को मूर्ख कहना आसान है, और फिर वैसे भी मूर्ख थोड़ी कहता है कि मैं मूर्ख हूं। मूर्ख अपने आप को सबसे बड़ा अक्लमंद मानता है। हमारे और आपके यहाँ
सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर काटने वाले कौन थे? जोर से बोलिए। हैं? भोलेनाथ। और अपना पिता अगर सर भी काटे तो ये भारत की सभ्यता है, उसको मना नहीं किया जाता, उसे मना नहीं किया जाता। अरे निकम्मे, तुम क्या जानोगे जो अपने मां बहन की भी इज्जत न करना जानते हो? तुम ही जैसे गंदे लोगों ने भारत की बहन बेटी को कम कपड़ों में नचाया है। तुम क्या जानो हिंदू धर्म क्या होता है? जिस देश में अपनी एक बहन बेटी की इज्जत के लिए लाखों कुर्बानियां दे दी जाती हैं, तुम पैसा कमाने के चक्कर में उसी भारत की बहन बेटी को कम कपड़ों में नचाते हो और कहते हो मेरी मूवी हिट हो गई। तुम क्या जानो भारत के मान सम्मान को? तुम नहीं जान पाओगे। अपने मां से जाके सीख और पूछ कि भारत की बेटी की लाज कितनी होती है। ये सनातन धर्म ही है जहां अगर पिता सर भी काट दे तो मना नहीं किया जाता, काट दो। इन्हीं गणेश जी ने जो और लोग आए थे सबको मार पाट के भगा दिया था, लेकिन जब भोलेनाथ आए तो कर दीजिए महाराज, आप पिता हैं हमारे, हमें मंजूर है। और एक गणेश जी नहीं, हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। राम से सीख, राम ने एक क्षण में 14 वर्ष के लिए वनवास ले लिया। किसकी वजह से? कहीं मेरे पिता का वचन झूठा ना हो जाए। हम सिर्फ उसे जुबान से ही सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसलिए गणेश जी ने सर कटवा लिया था अपना। ठीक है, आप लोग तो सेटिस्फाई है ना मेरे सब उत्तर से, है कि नहीं? हाँ, आज ही ले। राधे राधे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ऐसे पापी लोग शुरू से ही होते आए। ये हिरण्यकश्यप के ही वंशज हैं, गलती से रह गए होंगे कहीं, और क्या है। हिरण्यकश्यप की औलाद है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, बंदर का जान है। ये बंदर भी नहीं है, बंदर को तो पता तो है कि हनुमान जी हमारे, बंदर भी तो राम की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। ये तो उनसे भी गए गुजरे। अदरक छोड़ो, इनने तो हरी मिर्च को भी स्वाद। बेकार लोग हैं ये। धर्म को जानने के लिए त्याग करना पड़ता है। जब तुम त्याग करोगे तो धर्म को जान जाओगे। कुछ त्याग करो पहले। और सुनो, शुरू से ही ऐसे लोग हमारे धर्म में रहे, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, हिरणाक्ष हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, जरासंध, और न जाने इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन अंत में मरे तो दुष्ट ही मरे कि नहीं? कौन मरे बताओ? दुष्ट मरे कि नहीं? भक्तों ने कष्ट उठाया, वो तो आज भी उठा रहे। सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों का प्रमोशन नहीं होता, और इधर उधर से करने वाले चकाचक, हजूरी करने वाले चकाचक। आप ही के मध्य प्रदेश में हमने सुना है एक वो पकड़े गए, क्या नाम है उनका, क्लर्क, और चकाचक पैसा। अब ऐसा काम करके अगर आप धनवान बन गए तो तेरी औलाद क्या बनेगी, जरा उनके बारे में सोचो। पहले हमारे माँ बाप सिखाते थे बेईमानी का करोड़ों रुपया मिट्टी समझ के ठोकर मार देना, क्योंकि बेईमानी की कमाई हुई दौलत से रोटी खाएगा तो तू बेईमान बनेगा, और तू सिर्फ बेईमान नहीं बनेगा, आने वाली पीढ़ी बेईमान हो जाएगी। और अपनी औलाद को ईमानदारी की एक रोटी खिला दे, चाहे वो भूखा सो जाए, लेकिन बेईमानी की रोटी मत खिला। ये तेरा धर्म सिखाता है। और याद रखो, उतना यकीन करना, भगवान किसी को भूखा सोने नहीं देता। अगर ईमानदारी पे चलेगा, चाहे लाख कठिनाई आ जाए, पेट भर के रोटी मिल जाएगी। विश्वास तो करो, तभी न मिलेगी। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिए, न दिन में मरूं न रात में। सुनना वरदान, देखना ध्यान से सुनना। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं। कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। अब इतने जब वरदान मांग लिए तो समाज में कह दिया अहम ब्रह्मोस्मि, तुम मुझे भगवान मानो।
और जो मुझे भगवान नहीं मानेगा उसे एक ही सजा मिलेगी, मृत्यु दंड। सब लोग एग्री हो गए, सब उन्हें भगवान मानने लग गए, सब उनकी पूजा करने लग गए। हमारे हिंदू धर्म में एक ही कमी है, एक ही कमी है, हमारी जो मन्नतें पूरी कर दे हम उसी को देवता मान लेते हैं, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो। ये गलत है। एक इष्ट में इतनी श्रद्धा रखो, इतनी निष्ठा रखो कि आप विनती कर दो तो वो तुम्हें दिए बगैर रह ही ना सके, रह ही ना सके। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए निष्ठावान होने से भगवान कृपा करते हैं। निष्ठावान बनो, श्रद्धावान बनो, पक्का बनो, बने बिना काम नहीं चलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब उसने इतने वरदान मांग लिए तो उसने कह दिया मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और सब पूजा करने लग गए, सब भगवान को छोड़ के उसकी पूजा। लेकिन भगवान भी तो भगवान है, जब देखता है अंधेरा बहुत हो गया है तो एक दीपक जला देता है और वो दीपक पूरी रोशनी कर देता है। भगवान ने भी ऐसी कृपा करी। ये तो कहता है मैं भगवान हूँ, भगवान ने कहा तेरे घर में दीपक जलाऊंगा भक्ति का, और उन्हीं के घर में भक्तराज प्रहलाद प्रकट हो गए। प्रहलाद जी की उम्र है मात्र 7 साल। कितनी उम्र है? जोर से बोलिए। तुम कितने के हो? बच्चे बचपन में पढ़ने जाते हैं कि बुढ़ापे में? हैं? जिंदगी जीने का हुनर कब सिखाया जाता है? बुढ़ापे में या बचपन में? तो भगवान को पाने का हुनर कब से शुरू कर देना चाहिए। तो क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों नहीं शुरू करते इस यात्रा को? क्यों इंतजार करते हो बूढ़े होने का? अरे बूढ़े हो गए तो भगवान भी कहेगा आई डोंट लाइक यू। क्यों? बोले आई डोंट लाइक योर फेस यार, दांत रहा नहीं, फेस पे ग्लो रहा नहीं, व्हाई आई लाइक यू। बचपन में देखो कितनी मासूम सुंदरता होती है ना। किसी भी बच्चे को उठा के देखो, पूछो, इतना ब्यूटीफुल फेस लगता है ना बचपन में। जवानी में भी उतना सुंदर नहीं लगता, सबसे ज्यादा सुंदर लगता है बचपन में। और मेरे ठाकुर जी को ये बचपन बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत। जोड़ते बोल रहे, और जोड़ते एक बार। ये ऐसे ऐसे लगा तो एकदम बैठ के कथा कह रहे हैं ब्रज में। बोल बंसी। ये जय कहीं बुलवा लो, हमारे राउंडिंग को छोड़ के कहीं इतना आनंद नहीं आता इस जय में। ये जय सिर्फ हमारे काज बनाई है ठाकुर जी ने। कौन सी जय है? रेड मत मारो यार, जोड़ते बोलो एक बार। क्या आनंद है इसका, अलग ही आनंद है। कितनी भी जय बोल लो और ये जय बोलो, अलग अलग पहचान हो जाती है कि एकदम चंबल की गाड़ी से ही आए हैं। भक्ति करनी हो तो बचपन से शुरू कर दे। निर्मल मन है, और निर्मल मन कबीरा कहते हैं, निर्मल मन भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो जाए तो चकाचक मेरा प्रभु, अभी तो तुम और हम ढूंढ रहे हैं प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, लेकिन जब तेरा मन निर्मल हो जाएगा तो मेरा प्रभु तेरे पीछे ढूंढेगा तुझे, मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। चले, प्रहलाद जी महाराज ने भक्ति करना प्रारंभ किया। हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप ने कहा देख अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों हाथों से ताली मस्ती में बजाइए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान,
गगन में सब पर उसकी सत्ता, सब पर उसकी सत्ता, बोलिए सब पर उसकी सत्ता। उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ध्यान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवागा होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको भान, उसे सब पता है। He knows everything, everything। क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्या होगा, वो सब जानता है, सब। प्रहलाद जी को सजा मिली, कारागार में बंदी बना लिया और प्रहलाद जी को मारने के लिए विष भेज दिया। भगवान जी की कृपा समझ के पी गए और वो विष भी अमृत हो गया। जब विष जा रहा था ना, नारायण भगवान ने कहा, बोले बाबा से, बाबा ये देखो क्या हो रहा है। बोले हाँ हो तो गलत रहा है। बोले क्या करोगे प्रभु, कुछ करो, मदद करो, आपको तो विष पीने का स्वभाव है आपका। तो बोले ना, तो बोले चिंता मत करो प्रभु, जब एक कलश पी गए, जब कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो डांट भी गीली ना हो, जट गए और जट पी गए और प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। आकाश से भी ऊंची पहाड़ की चट्टानें अगर भी मुसीबत बन जाए तो भी परमात्मा तुम्हारी हिफाजत करता है, अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो। पर्वत की चोटी पर जल्लाद ले गए प्रहलाद को और कहते या तो भगवान को मान ले, अपने पिता को भगवान मान ले, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं जिसने मारना है वही मारे तो मरूंगा, दुनिया मेरे कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे मारने आए हो, करो ट्राई। ऊपर से फेंक दिया और जब फेंका तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे मरने का गम नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बदनामी तेरी होगी, लोग तेरा नाम लेना बंद कर देंगे। भगवान बोले चिंता ही क्यों करा है, जो मेरे हवाले है उसकी गाड़ी बीच में कभी नहीं रुकती। ऊपर से फेंका, ठाकुर जी ने अपनी बाहों में ले लिया, प्रहलाद को अपनी बाहों में ले लिया, बाहों में संभाल लिया। ये दुनिया सिर्फ फेंकना जानती है और मेरा ठाकुर संभालना। ये दुनिया तो थ्रो करती है, मेरा भगवान तुम्हारी केयर करता है। इसके बावजूद भी हमें प्यार इस ठोकर मारने वालों से ही होता है, केयर करने वाले से हमें प्यार नहीं। थोड़ा समझो, जागृत हो, पहचानो, उसे अपना बना लो। प्रहलाद को मारने के लिए चिता बनाई गई, होलिका को कह दिया इसको जला दो। मुस्कुराते हुए प्रहलाद अग्नि की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग हाय हाय कर रहे हैं, ये कैसा दुष्ट पिता है, अपने बेटे को मारने पर तुला, अपने बेटे को जला रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट
तमाशा मत बनाओ प्यारे। अरे बोले चिंता क्यों करता है, चल तो सही। भगवान ने पवन देव को कह दिया, डू यू नो व्हाट इज योर जॉब? बोले यस आई नो, मुझे जो करना है प्रभु मालूम है। बोल तो कर डाल। एक पट, एक कपड़ा, एक वस्त्र होलिका ने ओढ़ा है, वो शीतल है। जब जिसके ऊपर वो वस्त्र रहेगा वो जल नहीं सकता, उसके साथ जो जाएगा वो जल जाएगा। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर उस चिता में बड़ी, शीतल पट उड़ गया। कैसे उड़ा? बोले 49 तरह की पवन बड़ी तेज हो गई एकदम से, और वो संभाल न सकी, और वो वस्त्र चला गया प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी सुरक्षित हो गए, और होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः। होलिका जल गई, राधे राधे बोलना पड़ेगा।